अपने बजट को कैसे मैनेज करती हूँ, अपनी स्किन को कैसे मैनेज करती हूँ, अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना बाली। दिन में आप कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो जाएँ, सुबह अगर 5 मिनट अपनी स्किन केयर कर लेंगी ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैंने सीरम लगाया है अपने फेस पर, जो कि मेरी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और काफ़ी ज़्यादा नरिश भी रखेगा और ब्राइट भी रखेगा और टाइट भी रखेगा। आज अगर आप अपनी स्किन के लिए 5 मिनट निकाल लेंगी ना, तो आने वाले 5 साल तक आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। 5 मिनट से ज़्यादा ना मैं यहाँ पर समय बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है और फिर बहुत सारे घर के काम भी करने हैं और अपना बजट भी बनाना है। बजट बनाना है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाली हूँ, नहीं। छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं लिखती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कान्हा जी को स्नान करवाती हूँ। ये मेरा हर दिन का रूटीन रहता है कि अच्छे से भगवान जी के सामने बैठकर उनको प्रणाम करना, अपने दिल की बातें कह देना और बहुत सारा मतलब टाइम देना भगवान को मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। हम थोड़ा टाइम भगवान के पास बैठे रहेंगे, थोड़ा टाइम नहीं, जितना ज़्यादा हो सके अगर हम भगवान के पास बैठे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद जो हम डेली दिन में कितने सारे पाप करते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं हो, पता नहीं भगवान हमें कब माफ़ कर दे। तो भगवान से माफ़ी माँगना भी ज़रूरी होता है हर दिन, क्योंकि हम जाने-अनजाने में गलतियाँ तो कर ही देते हैं। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है और मैं अब अपने माधव के लिए अच्छी-सी ड्रेस जो है ना वो सिलेक्ट कर लूँगी और उनको सुंदर-सा बना दूँगी। वैसे तो मेरे माधव बहुत सुंदर है, लेकिन एक मन की तसल्ली के लिए ना मैं अच्छे-अच्छे कपड़े निकालती रहती हूँ उनके लिए और फिर मुझे ये होता है अच्छा-सा कलर कॉम्बिनेशन हो और उनकी पगड़ी बहुत अच्छे से हो, उनके माथे का तिलक बहुत अच्छे से हो। ये सब मन का भाव होता है बस। आपको अच्छा लगना चाहिए। जैसे आप खुद को सँवारते हैं तो आप अपने लिए हर एक चीज़ बेहतर करते हैं ना, बस वही तरीका कि मैं जब अपने कान्हा जी को भी तैयार करती हूँ तो मैं उनके लिए हर चीज़ बेहतर ढूँढने की कोशिश करती हूँ कि आज ये अच्छा लगेगा और आज ये पहना देते हैं, आज ये लगा देते हैं। राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। यहाँ पर ना सुबह-सुबह पूजा पाठ अच्छे से हो गया था, तो ये तो मेरे दिन में हमेशा शामिल रहता ही है। दिन की शुरुआत मेरी इसी तरीके से होती है और ये जो पानी बचता है, जो मैं स्नान करवाती हूँ कान्हा जी को, ये पानी जो हमारा पीने का पानी होता है, हम उसमें मिक्स कर लेते हैं। इससे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपने लड्डू गोपाल जी का सिंगार। तो यहाँ पर मेरे कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और मेरे घर पे बहुत सारे ठाकुर हैं। मैं सबकी पूजा करती हूँ और सबके सामने शीश झुकाती हूँ और सबको भोग लगाती हूँ। ऐसे ही मेरे कुछ दिन की शुरुआत रहती है। यहाँ पर मैंने भगवान जी को प्रणाम कर लिया है और अब मैं एकदम संतुष्ट हो गई हूँ। बस मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती जब तक मैं अच्छे से पूजा नहीं कर लेती बैठ के। तो पूजा पाठ जब हो जाता है तो मुझे संतुष्टि मिल जाती है। अब मुझे इसके बाद कुकिंग भी करनी है और भी बहुत सारे काम करने हैं। आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप अपने आप को एक्टिव रखें एकदम। अपने आप को थका हुआ महसूस आप जितना करवाएँगी ना, उतना ही ज़्यादा आपका जो काम है ना वो रुकता जाएगा। आप बस अपने आप को ताकतवर महसूस करें और हर हाउसवाइफ़ ताकतवर ही होती है। बस वो कहीं न कहीं पर कह देती है कि मैं थक गई हूँ। तो यहाँ पर भई अपने आप को थकाना नहीं है बिल्कुल भी। पूजा पाठ होने के बाद मैं अंदर आई थी और मैंने अपनी डायरी ले ली थी। मैं हमेशा डायरी मेंटेन करती हूँ। इससे ना हम लोग अपनी बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने दिन में 1000 रुपए खर्च किए। मैं वो सारी की सारी चीज़ें लिखूँगी कि मैंने वो 1000 कहाँ-कहाँ खर्च किए और क्यों खर्च किए। कहीं मैंने अननेसेसरी खर्चा तो नहीं कर दिया। वो सारी चीज़ें मैं महीने के एंड में निकालती हूँ और मुझे पता चलता है कि कितनी चीज़ें ज़रूरी थी करनी और कितनी चीज़ें मैंने बिना बात के ही कर दी। इससे आप सेविंग बहुत अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि आप एनालाइज़ करने लगेंगी कि आपका पैसा
पैसा वेस्ट कहाँ पर हो रहा है इन्वेस्ट होने की बजाय। तो ये चीज़ आप करना ज़रूर शुरू करें, मैं हमेशा करती हूँ और मैंने काफ़ी सेविंग्स की हैं ऐसे कर कर के, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं ऐसा कर कर के। और कुछ औरतें होती हैं ना, वो हिसाब किताब ढंग से नहीं रखती हैं और बहुत सारा खर्चा कर देती हैं बिना बात के, फिर बाद में परेशान होती रहती हैं, हमारे पास बजट नहीं है, हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया, हमें पता ही नहीं चला, हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ। जब आपने ध्यान से लिखा ही नहीं, जब आपने ध्यान दिया ही नहीं अपने बजट पर, जब आपने सेविंग की तरफ थोड़ा-सा भी ध्यान नहीं दिया, जहाँ पर आपका 10,000 खर्चा होना था उस जगह पर आपने 25,000 खर्चा कर दिया, तो आप तो परेशान होंगी ही ना। तो आज से अपनी ये आदत ज़रूर सुधारिए। पूजा होने के बाद, अपना बजट सेट होने के बाद, वही सारी चीज़ें करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में ना कुछ सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था और कुछ कंटेनर्स में ना सामान खाली भी करना था, वो सब चीज़ें मैंने कर दी थी और कंटेनर वॉश करने के लिए रख दिए थे और कुछ कंटेनर मैंने फेंक भी दिए थे आज। ऐसे हल्के-फुल्के से काम मैंने किए थे, क्योंकि अगर मैं अभी कुकिंग करती तो मेरा फिर स्कूल जाने में लेट हो जाता और मुझे मेहुल को यहाँ पर स्कूल लेने जाना है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लेट हो जाऊँ। कल मैं लेट हो गई थी तो वो मुझे बोल रहा था, मम्मा आप लेट क्यों आए? तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सोचा चलो मैं जो भी ऊपर-ऊपर के काम होते हैं ना वही निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरे से फ्री तो बैठा नहीं जाएगा। बस ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं फ्री नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ घर पे या साफ़ करते रहना है या अपनी वीडियो की एडिटिंग में लग जाना है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों में मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, मैं अपने आप को फ्री नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर भई काफ़ी सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे। अब ना यहाँ पर मैं भई किचन के थोड़े बहुत काम करके ना फटाफट से भागी स्कूल के लिए और यहाँ पर ना पूरा फ़र्श गीला हो रखा था। मैं बहुत मुश्किल से निकली साइड पर होकर कि कहीं मैं स्लिप ना कर जाऊँ और मुझे टाइम पर बिल्कुल पहुँचना है। तो मैं सोच रही थी कि भई आज मैं सबसे पहले अपना कार्ड दे दूँ, क्योंकि मेहुल बोल रहा था मम्मा सारे बच्चे चले गए थे और लास्ट में कार्ड मेरा आपने दिया। तो मुझे ये चीज़ बड़ी हर्ट हो गई, क्योंकि मैं 10-15 मिनट लेट हो गई थी। स्कूल फिर पहुँच के मेहुल को लेकर ना बाहर एक भैया खड़े थे। उन्होंने ना मतलब ये जो होती है ना कॉटन कैंडीज़, उनके पास मेहुल रुक गया था। ये जो स्कूल के बाहर भाई लोग हो जाते हैं ना, जो ये सेल करते हैं ऐसी चीज़ें, इन लोगों से ना मतलब 10, 20, 50 की चीज़ ले लेनी चाहिए। और क्योंकि इनका रोज़गार होता है और इनको उम्मीद होती है कि बच्चे आएँगे बाहर माँगेंगे, तो 10-20 रुपए अगर आप खर्चा कर देंगे ना तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। धीरे धीरे धीरे। भाई पता है मेरा दोस्त है वो जिससे मैं खेलता हूँ। मेरा वो दोस्त अभी आया। कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं ना कि अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं हम आपको मॉल से ही दिलाएँगे, हम आपको वहीं से दिलाएँगे, अच्छी जगह से दिलाएँगे। अरे यार, थोड़ा-सा गरीब लोगों के लिए भी सोच लेना चाहिए कि जो बेचारे बिल्कुल ही खाने के लिए, खाने के इंतज़ाम के लिए बेच रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। तो ये भी एक ना अच्छा कर्म ही होता है, एक पुण्य ही होता है, क्योंकि वो लोग भीख नहीं माँग रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग धूप में खड़े हैं। तो अगर बच्चे को अगर आप दिला दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बेशक अगर आपने अपने बच्चे को नहीं खिलाना ना, उनसे खरीद के आप किसी और को दे दें, तो ये भी एक भला ही होता है। तो स्कूल से आने के बाद ना फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लंच बनाने के लिए लग गई थी। लंच में आज मैं मेथी बनाने वाली हूँ, मेथी आलू और साथ में मेथी पुलाव। मेथी पुलाव आपने कभी सुना नहीं होगा। मैं थोड़ा-सा ना अपनी चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि हाँ, मुझे ये रेसिपी बनानी है, वो रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पर ना आलू मेथी जो थे वो पहले से ही कट करके दीदी ने रख दिए थे, जो मेरे घर पे हेल्पर है। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ना कुकिंग ही करनी थी। तो यहाँ पर मैं कुकिंग करने लग गई थी और ये डिमांड आई थी मेहुल की कि वो मेथी खाएगा, आलू मेथी खाएगा। तो बस इसीलिए मैं आ गई किचन में और बनाने लग गई। बहुत सारा काम था आज मुझे, हालाँकि मेरी वीडियो भी आज शूट नहीं थी, 2 दिन से मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। मैंने अब सोचा है कि मैं कम से कम 90 डेज़ कंटिन्यू अपनी वीडियोज़ डालूँगी और डेली व्लॉग आएँगे। आप लोगों को मैं डेली एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी और इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आपके काम आ सकती हैं, बस और कुछ नहीं। जो मेरे एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दिन भर बिज़ी रहना और फिर साथ में अपनी वीडियोस भी बनानी और टाइम टू टाइम अपलोड करनी, एडिटिंग करनी, मैं सारा काम खुद से ही करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और क्या ही करें, अब कुछ और है भी नहीं करने के लिए मेरे पास,
मैं यूट्यूब पर ही हूँ और मुझे अच्छा लगता है, अपना काम बहुत पसंद है। यहाँ पर ना मैं टमाटोज़ कट कर रही हूँ और मैं सबसे पहले ना उसका जो छिलका होता है वो निकाल लूँगी। टमाटर का छिलका हमें कभी सब्ज़ी में नहीं डालना चाहिए, हमेशा उसको निकाल देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी में छिलके के साथ ही टमाटर डाल देते हैं। टमाटर का छिलका जो होता है ना वो हमारे पेट में गलता नहीं है जाके, तो इसीलिए आप थोड़ा-सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दें और टमाटर का जो छिलका है ना वो ज़रूर निकाल के ही सब्ज़ी में डालें, तो आपकी हेल्थ के लिए आने वाले टाइम पर अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में आपके साथ मैंने कई चीज़ें शेयर की, जैसे कि मैं समय-समय पर अपना स्किन केयर करती हूँ और साथ में अपना बजट कैसे मैं मैनेज करती हूँ, अपनी सेविंग की तरफ मैं कैसे ध्यान देती हूँ और थोड़ा-सा पुण्य भी कर लेती हूँ, किस तरीके से करती हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर भई बारी आ गई है अब तड़का लगाने की। तो सबसे पहले मैं प्याज़ को जो है ब्राउन कर लूँगी और फिर थोड़े से ब्राउन जब हो जाएँगे ना, फिर साथ में ही मैं इसके टोमेटोज़ ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको हम भून लेंगे। आलू मेथी की सब्ज़ी ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है अगर हम इसको बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से बना रही हूँ ना, मेरे मेहुल को तो बहुत पसंद है। तो वैसे भी हेल्दी भी होती है, मेथी खानी भी चाहिए और विंटर्स का एक किस्म से हम कह सकते हैं कि ये सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना, मतलब बहुत ज़रूरी होती हैं खानी। तो बच्चों को तो ज़रूर दें। और यहाँ पर भई मेथी जो है वो मैंने ऐड कर दी है इसमें। इसमें अब नमक, मिर्च, मसाले जो भी आप खाते हैं अपने घर में वो ऐड करें। मैंने जितने भी मसाले मैं यूज़ करती हूँ इसमें मैंने ऐड किया है नमक, हल्दी और काली मिर्च डाली है मैंने। मैं रेड वाली जो मिर्च होती है पाउडर वो यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने हमेशा काली मिर्च ही डाली है हर सब्ज़ी में। और साथ में धनिया पाउडर डाल दिया और साथ में गरम मसाला डाल दिया अच्छे से। और अच्छे से फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी और बहुत ही सही तरीके से ये बनती है। इसको आप थोड़ी देर ढक देंगे ना हल्का सा वाटर डाल के, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी खुशबू इतनी हो जाती है घर में, इतना अच्छा लगता है मेथी की खुशबू ना, मतलब पूरा घर एकदम खुशबू से वो हो जाता है कि यार लगता है कि हाँ मेथी की सब्ज़ी बन रही है। तो ये बनती भी बहुत अच्छी है और ये हेल्दी भी बहुत होती है और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ खाएं आप, जैसे भी इसको खाना है, ब्रेड के साथ खाएं, आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी सारे मसालों को जो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। और ये सारी कुकिंग ना मैं स्कूल से मेहुल को लाने के बाद कर रही हूँ और इससे पहले मैंने फिर उसको मिल्क दे दिया था पीडियाश्योर ऐड करके। मुझे ये था कि चलो अभी टाइम लग जाएगा थोड़ा बनने में, तब तक के लिए वो मिल्क ही पी ले थोड़ी देर। फिर मैंने थोड़ी सी मेथी बचा ली थी, ये मैं आटे में गूँधूँगी मेथी को, तो पराठे भी बन जाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सब्ज़ी कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। और दूसरी तरफ ना मैं राइस के लिए रेडी कर रही हूँ। ये जो तड़का है इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, जिसमें फ्लैक्स सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं और साथ में कैशू है और साथ में इसके रेज़न्स हैं। और फिर इसमें मैंने प्याज डाले हैं और टमाटर डाले हैं, सभी को मिक्स किया है। कुछ वेजीज़ ऐड किए हैं जो घर पे अवेलेबल थे, यानी कि कैरेट और बीन्स मेरे पास अवेलेबल होती है, वो ऐड किए थे मैंने। फिर राइस ऐड कर दिए थे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करके हम इसको ढक के रख देंगे। थोड़ी देर के बाद देखेंगे बहुत ही टेस्टी से राइस बन के हमारे रेडी हुए थे। मेथी पुलाव, इसमें मैंने मेथी भी ऐड की थी जो मैं आपको बताना भूल ही गई, तो मैंने इसमें मेथी भी ऐड की है। तो ये बहुत डिलीशियस हुआ था, क्या ही बताऊँ आपको। फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खुश रहना। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको आज का कैसा लगा और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भाई। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।